अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो तुम सब? मेरा नाम फ़ाइज़ है और मैं पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ और मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ विद बैचलर्स ऑफ आईटी 3 days later. फ्रॉम किंग जॉन इंस्टीट्यूट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग मुझे गालियाँ भी देंगे, कुछ लोग मुझसे इत्तेफ़ाक भी करेंगे कि What? तो ऊबर ईट्स एक पार्ट टाइम इनकम है, इसको फुल टाइम इनकम बनाना एक हिमाकत होगी या बुरा फैसला होगा, क्योंकि ऊबर ईट्स पे डिपेंड रहना इट्स लाइक आप गाड़ी को खुद से धक्का लगा रहे हैं। ऊबर करने से एक तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी जा रही है, आपकी जो एनर्जी है वो भी लग रही है, और एट द एंड ऑफ द डे ऊबर इट्स नॉट गोइंग टू पे यू मोर देन $20 पर आवर। ये तो फिक्स है। आप कोई भी डिलीवरी उठा लो। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे जो स्क्रीन लगाया है वो मेरी आज की जो रिसेंटली मैंने ऊबर की थी 5 घंटे के लिए, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है और ये वो अर्निंग्स है। हाँ, कुछ एरियाज़ के हिसाब से भी डिपेंड करता है, कुछ एरियाज़ में ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो आप थोड़े ज़्यादा पैसे बना लेते हो, बट इसके लिए ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है जॉब। आप ऊबर को पार्ट टाइम जॉब लेके ही चलो और ऊबर पे डिपेंड ना रहो तो ज़्यादा बेहतर है। अब पिछले 2 साल से मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो मुझे ऊबर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो अब मुझे ऊबर पार्ट टाइम चलानी पड़ती। मेरे नज़दीक जो मैंने नोटिस किया वो ये कि ऊबर को मैं अपनी फुल टाइम इनकम बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है भी नहीं। पे गाड़ी भी मेरी, उसमें फ्यूल जो लग रहा है वो भी मेरा, और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी मेरी, और जो एनर्जी लग रही है वो भी मेरी। मतलब जब सारी चीज़ें मेरी लग रही हैं और मुझे $20 पर आवर का मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ ये काम फुल टाइम के लिए? इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी वन। इवन दो ऑस्ट्रेलिया आने के 6 मंथ्स तक मैंने ऊबर चलाई, और मैंने फुल टाइम के लिए ऊबर चलाई थी। उस वक्त मेरी जो अर्निंग होती थी वो विच वॉज लाइक कि मैं पूरे 12-12, 14-14 घंटे काम करता था। उस वक्त मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था, 2 महीने का टाइम था मेरे पास। 2 महीने तक मेरे पास फुल वर्किंग राइट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी रेस्टोरेंट की शॉप देख ली थी, तो मैं उसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। वो एक न्यू स्किल सीखी, फिर न्यू एक इन्वायरमेंट में काम किया, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। और मैंने ये नोटिस किया है कि ऊबर से बेटर है कि आप किसी स्किल को सीखो और उस पर फोकस करो, भले पैसे कम मिलें, बट तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर तुमको मज़ीद चीज़ें जानना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इफ़ यू आर कमिंग हेयर और इफ़ यू आर लिविंग हेयर, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।